हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है। ठीक है, इससे पहले यूरेनियम एनरिचमेंट को समझने के लिए आपको फिसाइल फर्टाइल मटेरियल भी समझ में आना चाहिए, जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा एक वीडियो है, हमारे चैनल में आपको मिलेगा और प्लेलिस्ट में भी मिलेगा, नॉलेज बूस्टर। उसमें आप देख सकते हैं फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल। कई बार एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप पहले वो वाला वीडियो भी रेफर कर लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेचर में जो यूरेनियम मिलता है, क्योंकि यूरेनियम का यूज कहां पर हो रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में। अब नेचर में जो यूरेनियम यूज होता है, मिलता है, वो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का कॉम्बिनेशन में मिलता है। ठीक है, और ये जो ओर होता है यूरेनियम का ओर, जिसमें से यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे हम येलो केक भी बोलते हैं। येलो केक, उसे हम येलो केक भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेचर में जो यूरेनियम मिलता है उसमें यूरेनियम 235 का परसेंटेज 0.7% है और यूरेनियम 238 का परसेंटेज 99.3% है। तो लगभग इतना परसेंटेज रहता है और नेचर में इतना, इस हिसाब से यूरेनियम मिलता है। अब जब न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन की बात होती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन कैसे होती है? जब न्यूक्लियर फिजन होता है। फिजन कब होता है? एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है दो छोटे न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, यूरेनियम 235 हमारा फिसाइल मटेरियल है, फिसाइल मटेरियल है। ठीक है, फिसाइल फर्टाइल मटेरियल के लिए हमारा वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे, उसमें आप देख लेना। फिसाइल मटेरियल का मतलब है एक बड़ा न्यूक्लियस जब ब्रेकडाउन होता है दो छोटे न्यूक्लियस में और एनर्जी भी रिलीज करता है, तो उसे फिसाइल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है यूरेनियम 235। यूरेनियम 238 ये फर्टाइल मटेरियल होता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो ब्रेकडाउन नहीं होता, ये बल्कि प्लूटोनियम में अपग्रेड हो जाता है, प्लूटोनियम 239 में। तो जब हम अगर एनर्जी जनरेट भी करें न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो इसी से, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन होगा, इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट होगी, इससे नहीं होगी, ये तो प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और या हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं, तो न्यूक्लियर बॉम्ब अगर यूरेनियम को यूज करके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाए, किसी सिटी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाए, तो केवल उस बॉम्ब का, यूरेनियम का 0.7% हिस्सा ही फटेगा, बाकी हिस्सा फटेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फिजन होगा ही नहीं, तो बम फटेगा ही नहीं, उसकी इफेक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, उस बम में कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी और वो छोटा सा फुस करके फट जाएगा। फायदा क्या है ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब का? बड़ा एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना उस बॉम्ब की, वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है, तो यूरेनियम एनरिचमेंट किस पर्पज से किया जाता है? या तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, क्योंकि यूरेनियम या न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसे हम दो पर्पस से, सिविलियन पर्पस से भी यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और मिलिट्री पर्पस से भी। सिविलियन पर्पस से हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं और बिजली बनाते हैं, और मिलिट्री पर्पस से अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, उसे बॉम्ब बनाया जाता है, मिलिट्री पर्पस। ठीक है, तो बम के लिए खासकर न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना होता है, और बिजली बनाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती, 3.67% के अराउंड करना होता है। ठीक है, तो यूरेनियम एनरिचमेंट होता क्या है? यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब है कि जब भी हम यूरेनियम में यूरेनियम 235 का परसेंटेज 0.7% से बढ़ा दें, तो उसे हम बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। ठीक है, तो यूरेनियम एनरिचमेंट या एनरिच्ड यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम का मतलब हो गया इंक्रीजिंग the percentage of uranium 235 in natural uranium। ठीक है, मतलब मोर देन 0.7% कर दें, मोर देन 0.7%। तो जब यूरेनियम 235 का परसेंटेज 0.7% से ज्यादा हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एनरिच्ड यूरेनियम। मतलब उस यूरेनियम में यूरेनियम 235 का परसेंटेज नेचुरल यूरेनियम से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, और इसको किया जाता है एक आइसोटोप सेपरेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। आइसोटोप सेपरेशन टेक्नोलॉजी, सेपरेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आइसोटोप सेपरेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू
वो जो यूरेनियम है उसमें से यूरेनियम 238 के एटम्स को अलग किया जाता है। यूरेनियम 238 अगर कम होता जाएगा तो इसका परसेंटेज, जाहिर सी बात है, यूरेनियम 235 का परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो उसे यूरेनियम एनरिचमेंट बोलते हैं। ऐसे तो सेपरेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यूरेनियम 238 को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तो उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। अब इनरिच्ड यूरेनियम तो हो गया है, अब बहुत ज़्यादा इनरिचमेंट करें, मतलब इसके परसेंटेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दे तो हाई इनरिच्ड यूरेनियम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ना बढ़ा के 0.7% से ज़्यादा तो कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया तो उसे लो इनरिच्ड यूरेनियम भी बोल सकते हैं। तो इनरिच्ड यूरेनियम को भी कैटेगराइज किया जा सकता है। इनरिच्ड यूरेनियम, यहां पर इनरिच्ड यूरेनियम बोल रहे हैं मोर देन 0.7% यूरेनियम 235, जिसमें 0.7% से ज्यादा यूरेनियम 235 है, उसे इनरिच्ड यूरेनियम बोल रहे हैं। ठीक है, एक होता है लो इनरिच्ड यूरेनियम और हाई इनरिच्ड यूरेनियम। हाई इनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है। लो इनरिच्ड यूरेनियम में जब भी यूरेनियम 235 का परसेंटेज ये लेस देन 20% होगा, मतलब 0.7% से तो ज्यादा है लेकिन 20% के बीच में है, 0.7% से 20% के बीच में है यूरेनियम 235 का परसेंटेज, तो उसे लो इनरिच्ड यूरेनियम बोलते हैं। और जब भी जो है यूरेनियम 235 का परसेंटेज 20% से ज्यादा हो जाता है, 20% से ज्यादा हो जाता है, तो उसे हाई इनरिच्ड यूरेनियम बोलते हैं। मतलब 20% से ज्यादा, 20%, 21%, 22, 23, 80%, तो उसे हाई इनरिच्ड यूरेनियम बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने जो एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे वो हाई इनरिच्ड यूरेनियम थे, जिसमें 80% यूरेनियम 235 था। 80% तक 80% यूरेनियम एनरिचमेंट हो रखा था। 80% यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब हो गया कि 80% पोर्शन यूरेनियम 235 का था, तो उन्होंने आइसोटोप सेपरेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यूरेनियम 235 का परसेंटेज इतना बढ़ा दिया यूएस ने, ठीक है, और 80% तक यूरेनियम एनरिचमेंट करा और फिर 2 बॉम्ब गिराए। एक बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, जो हिरोशिमा में गिराया जापान में, दोनों जापान में गिराए लिटिल बॉय, और दूसरे बॉम्ब का नाम था फैट मैन। तो ये बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब कौन से थे? हाई इनरिच्ड यूरेनियम थे। यूरेनियम 235 का परसेंटेज इतना ज्यादा बढ़ा दिया क्योंकि अब बॉम्ब गिरेगा तो वो जो इनरिच्ड यूरेनियम है, एनर्जी तो उसी से रिलीज होती है। अगर नेचुरल यूरेनियम को यूज करते तो केवल 0.7 पोर्शन ही बॉम्ब का फटता। अब क्योंकि यहाँ पर 80% इनरिच्ड यूरेनियम है तो 80% बॉम्ब में एनर्जी निकलेगी, यूरेनियम में का न्यूक्लियस टूटेगा, 80% एटम्स का न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होगा और न्यूक्लियर एनर्जी बहुत भयंकर जनरेट होगी। लाखों लोग पिघल के मर गए थे उस समय हिरोशिमा नागासाकी में, लिटिल बॉय और फैट मैन, जिसमें 80% यूरेनियम एनरिचमेंट हो रखा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा यूरेनियम एनरिचमेंट का। अच्छा, इसमें एक और चीज है जिसे हम बोलते हैं डिप्लीटेड यूरेनियम। डिप्लीटेड यूरेनियम, डिप्लीटेड यूरेनियम, ये सब टर्मिनोलॉजी एग्जाम में आई हुई है। डिप्लीटेड यूरेनियम बोलते हैं जब यूरेनियम 235 का परसेंटेज लेस देन 0.7% हो जाए। नेचर में तो 0.7% यूरेनियम 235 होता ही है, लेकिन जब वो परसेंटेज 0.7% से कम हो तो उसे डिप्लीटेड यूरेनियम बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।